ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। हाँ जी भाई जी, मैं ना गुरबाणी बोल रहा हूँ। बाणी है भगत नामदेव जी की। जी बिलावल गौंड। जी आज नामे बीठल देखया, मूर्ख को समझाऊ रे रहाओ। जी। नामदेव जी कहते हैं कि आज नामे ने बीठल के दर्शन कर लिए। जी अब मैं इन मूर्खों को पंडितों को समझा रहा हूँ, जी क्योंकि पंडित जो है वो बीठल की बाहर मूर्ति बना के बैठा हुआ है। जी बीठल देहधारी नहीं होता, बीठल जन्म नहीं लेता, बीठल मरता नहीं है, जी वो तो सदा से ही है। जी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जी उस व्यक्ति की आगे मूर्ति बना के उसकी पूजा शुरू कर रखी है। जी ये विठल मूर्ति को मानते हैं। नामदेव जी विठल किसी और को मानते हैं जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं है कभी। जी तो जब कोई भी इंसान है, जी जब उसकी मूर्ति बनाओगे तो शरीर की बनाओगे। जी जो बीच शरीर के काम कर रही थी रही, जी उसकी तो मूर्ति बनती नहीं है। बिल्कुल। कृष्ण भी यही बात कहता है कि जो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ जी वो मैं हूं नहीं, जी जो मैं हूं वो मैं तुम्हें दिख नहीं रहा। जी इसका मतलब वो शरीर के अंदर जो कोई है जो बोल रहा है, कृष्ण वो है। जी उसकी मूर्ति बाहर बनाओगे नहीं बनेगी। बिल्कुल सत्य। बात तो उस पर टिकी हुई है। इन्होंने कृष्ण के शरीर की मूर्ति बना ली, उसको तो कृष्ण खुद ही कह रहा है कि मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वो मैं हूं ही नहीं। जी तो इसलिए वो नामदेव जी पंडित को मूर्ख कह रहे हैं कि अब मैं मूर्ख को समझाऊं क्या पंडित को, जी ये तो देह को मार रहा है। जी उसके बाद इन्होंने मूर्ति बना ली। जी मूर्ति के बाद आ गए अब ये गुरुओं पे। जी मूर्ति पूजा छोड़ दी और जिसकी मूर्ति बनती है शरीर की, उस शरीर के साथ जुड़ गए। किसी ने गुरु पकड़ लिए, जी किसी ने संत पकड़ लिए, जी किसी ने कोई बाहर जुड़े हुए हैं। कोई सतगुरु कहता है मेरा, कोई कुछ कहता है, वो देह के साथ ही जुड़े हुए हैं। जी वो बीठल तो है नहीं, बिल्कुल। इसीलिए सारे मूर्ख ही हैं। जी देह की पूजा कर रहे हैं और करवाने वाले भी मूर्ख हैं। वो तो जो अपनी देह की पूजा करवा रहे हैं जी वो तो असंख्य चोर हरामखोर हैं, जी और जो कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, जी अंधकोर है। मानते भी हैं कि बीठल जन्म नहीं लेता, वो अजूनी है। जी काम भी वही कर रहे हैं पंडित वाले। जी तो दोनों बातों पे चलने वाले को मूर्ख ही कहते हैं। फिर ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सही कैसे हो गए? हाँ, सत्य तो एक ही होगा। सत्य तो एक ही होगा, या तो अजूनी है वो जन्म नहीं लेता, या तो ये बात सत्य है, जी और या फिर वो देहधारी होता है, अजूनी नहीं होता। जी एक बात करो ना, दो बातें क्यों करते हो? जी इसीलिए इनको नामदेव जी मूर्ख कह रहे हैं कि ये मूर्ख है। मैं पंडितों को क्या समझाऊं? आज भी ये पंडित ही हैं जी जो ऐसा काम कर रहे हैं। जी तो इनको आज हमने समझाने की कोशिश करनी है जी कि बात क्या है, वो नामदेव जी कहते क्या है। जी ये भी आइए आज के पंडित हैं बिल्कुल। जो ऐसा करते हैं। तो वो कहते हैं आज नामे बीठल देखे, आज नामदेव ने दर्शन किए बीठल के। जी वो मूर्ख को समझाऊंगे। अब मैं मूर्ख को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। हाँ जी। पांडे तुमरी गायत्री, लोदे का खेत खाती थी। जी वो कहते हैं इनका एक गायत्री मंत्र है। जी तो पहले गायत्री मंत्र था, बाद में पंडित ने क्या किया, जो गायत्री है ना, जी गायत्री को इन्होंने गाय बना दिया। जी जो जानवर होता है ना, पशु, जी जी उसको कहने लगे कि जो पंडित की गाय है ये गायत्री है, जी ये किसी के भी खेत में जाए कुछ भी खाए, इसको कोई रोकेगा नहीं। जी और जो लोधा होता है ना, ये महाराष्ट्र के आसपास ना जो गांव है, जी वहां पे जो खेती बाड़ी करते हैं उनको लोधा कहते हैं, जी खेती करने वालों को। जी नामदेव जी कहते हैं, कहते पांडे तेरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, जी लेकर ठेंगा तंगड़ी तोड़ी, लांगत लांगत जाती थी। जी उसने डंडा लेके उसकी टांग पे मारा, टांग तोड़ दी, जी तो लांगत लांगत जाती थी वो। जी वो कहते हैं जो लोधा है वो तो बेचारा अनपढ़ है, जी
अब इसका बाहर की गाय के साथ कोई लिंक नहीं है। जी नामदेव जी ने अब उसको असलियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वो कहते हैं तूने उसको गायत्री मंत्र दे दिया। जी वो लोधा तो बेचारा अनपढ़ है, जी उसको तो समझ नहीं है। अब वो शब्दों को बिगाड़ के उसका उच्चारण किए जा रहा है गायत्री मंत्र का, एक मंत्र लेकर जी बार बार गायत्री मंत्र का। समझ उसको है नहीं कि ये गायत्री मंत्र कहता क्या है। जी तो वो उसकी खेती ही खा रही है, मतलब कि उसकी बुद्धि का नुकसान ही कर रही है वो गायत्री तेरी, जो जी तूने उसको मंत्र दिया। जी समझ उसको कुछ आ नहीं रही है। जी जो तूने मंत्र देना था उसके अंदर उसके साथ ज्ञान पैदा होना चाहिए था। जी ज्ञान पैदा अंदर हो नहीं रहा। जी पैदा अंदर क्या कर रही है वो? पैदा अंदर कर रही है भ्रम। जी उस लोधे को भ्रम हो गया कि मैं बहुत बड़ा धर्मी आदमी हो गया, मैं रोज मंत्र पढ़ता हूँ। जी उसकी बुद्धि का नाश कर रही है। उसको तो अहंकार हुए जा रहा है जी कि मैं बड़ा धर्मी हूँ। जी तो उसकी खेती ही खा रही है फिर वो तुम्हारी गायत्री। जी बात बाहर से कही है, जी प्रमाण अंदर का दे रहे हैं जी कि जैसे उसकी बुद्धि का नाश हो रहा है, जी उसको तो कुछ प्राप्ति नहीं है। जी उसको तो एक भ्रम हो गया कि मैं बहुत बड़ा एक भक्त हो गया, जी मैं इतने पाठ करता हूँ, इतना मंत्र का उच्चारण करता हूँ बार बार। जी तो उसकी जो खेती है वो नाश हो रही है, उसको खा रही है वो जो तूने मंत्र उसको दिया। तूने तो उसको मूर्ख की कटोरे में ले आके खड़ा कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। अगर कोई उसको समझाए तो समझेगा भी नहीं जी कि बात क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। जी तो जो तेरी ये गायत्री है, इसका उसको उच्चारण ही नहीं करना आता, तूने उसको मंत्र दे दिया। जी मंत्र से क्या होगा उसके से? बदल कर दे दिया। इन्होंने कहा था कि पंडित की गाय को खाने से कोई रोकेगा नहीं अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे सब्जी वगैरह इनके लोधे के खेत में ही होती है। जी तो वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है। उसके धर्म को मजाक कर रहे हैं नामदेव जी, जी जो उसने मंत्र दे रखा है जी कि तेरे मंत्र से उसको कोई ज्ञान पैदा नहीं हो रहा है, उसको भ्रम पैदा हो रहा है। जी जबकि पैदा होना चाहिए था अंदर ज्ञान होना चाहिए था। वो तो हो नहीं रहा। जी वो तो बस एक उच्चारण किए जा रहा है और लगा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा पाठी हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ मैं इतने। जी जी पांडे तुमरा महादेव तौड़े बल चढ़िया आवत देखिया था। नामदेव जी कहते हैं कि हे पांडे, जी तेरे नामदेव की भी मैंने कहानियां सुनी है, जी वो भी तूने बना रखी है ना, जी कि किसी मोदी के घर में खाना था, जी महादेव को किया, जी वहां पे खाने में नमक कम था जी तो उसका लड़का मार दिया हाँ जाते हुए। हाँ अब ये कहाँ की समझदारी की बात है कि जो तुम्हें घर बुला के खाना खिलाए तुम उसका लड़का ही मार दो। जी असल में धर्म की दुनिया में ज्ञान लड़का होता है। जी कबीर जी कहते हैं कोई लड़का बेचे लड़की बेचे कोई, जी साझा करे कबीर से हरसों बनज करे। जी पंडित विद्या बेचनी लड़की बेचने के बराबर है, जी ज्ञान का सौदा करना बेचना लड़का बेचने के बराबर है। जी तो साझा करे कबीर से, कबीर के संग जुड़ के हरसों बनज करे। ये सौदा ऐसा है, हरी से लेना है, जी हर के बच्चों को देना है। जी तो हम तो बीच में पोस्टमैन है, उसके पैसे कैसे ले सकते हैं हम? बिल्कुल देने वाला तो पीछे परमेश्वर है जी और हमें दे दिया तो हम तो भिखारी हुए ना। बिल्कुल हमने वो चीज आगे किसी को देनी है, वो हर के बच्चे हैं। जी क्या है कबीर तू राम की अंश, जी तो उनको देने की चीज, परमेश्वर से ली हुई चीज परमेश्वर के बच्चों को देने के लिए हम पैसा कैसे ले सकते हैं? जी इस वेश पे गुरबाणी सभी को ढोंगी कहती है, जितने भी पैसे लेते हैं, चाहे वो परमेश्वर द्वार वाला रणजीत सिंह हो टिड्रियों वाला पैसे लेता है, जी चाहे ये बेहंगम वाले हों, ये कहते हैं तन मन धन सब सौंप गुरु को, जी ये भी माया मांगते हैं। जी चाहे कोई नीति ना, चाहे कोई भी गुरु है जो बाहर बन के पैसे लेता है ना ज्ञान के, जी वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा, वो माया इकट्ठी कर रहा है। जी ये मायाधारी है सभी टोटल। जी
अच्छा जानी भाई, महादेव जो था उसको खाना पसंद नहीं आया तो उसने मोदी का लड़का मार दिया ना शराब पी के। इन्होंने कहानी बना रखी है ये इनके ग्रंथों में। जी। असल में जो ये महादेव है ना, चढ़कर तो धौले मर्द पर आता है ये भी। जी। सफेद परी है। जी। सफेद होता है ज्ञान, सच सफेद होता है, झूठ काला होता है। जी। सत्य का ज्ञान इनके पास भी नहीं है। शरीर से तो बैठा है बल्द के ऊपर, जी। मन से नहीं बैठा। जी। अंदर सफेद, बिल्कुल सत्य का ज्ञान नहीं है इनके अंदर। जी। इनके पास भी सच्चाई नहीं है। जी। इसने भी जब मोदी के घर में गया, उसको जाके कह दिया कि समाधि लगाया करो, जी। एक मंत्र दे दिया। जी। उसका लड़का ही मारा, उसका ज्ञान ही खत्म किया। उसका तो ज्ञान के जो उसको बुद्धि डेवलप होनी थी, जी। अब वो तो हो नहीं रही। वो बस समाधि में बैठा है ध्यान लगाए हुए। जी। ज्ञान तो उसका वहां रुक गया, जी। खत्म हो गया। जी। जी। उससे आगे ज्ञान बढ़ ही नहीं, तो लड़का ही मारा है। जी। तो वो कहता है महादेव पांडे तुमरा महादेव सो भी आवत वेख्या था। जी। मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है, जी। जो तुम सुनाते हो कहानियां महादेव की। जी। मोदी के घर खाना पाका, उनके घर गया, जी। तो उसके क्या किया, उसको समाधि लगाने का प्रचार करके आ गया। जी। उसका लड़का ही मार दिया, उसका ज्ञान वहीं रोक दिया, उसको आगे चलना बंद ही कर दिया। जी। 4 प्रकार का ज्ञान होता है, जी। जिसको कहा है चौमुखी दीवा वलय। जी। चौमुखी दीवा क्या है? इन्होंने मान रखा कि 4 प्रकार का ज्ञान है। जी। वेदों में 4 तरह का ज्ञान है ना। जी। इसको ये बैल मानते हैं कि धर्म के 4 पांव हैं। जी। वो धर्म के 4 पांव 4 तरह का ज्ञान ही है, जी। और कोई बैल नहीं है अगर कोई कहे, जैसे ये कहते हैं। जी। ये सब इनका कथा कहानियां बना रखी हैं। यही है ज्ञान को ही सफेद कहते हैं, वैल जी। कहते हैं। जी। जी। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। जी। वो रा, कहते हैं, रावण सेती सरवर होई घर की जोई गवाई थी। जी वो कहते हैं कि पांडे तुम्हारे पास ये 2-3 ही टॉपिक हैं। जी। जब तुम महादेव की बात करते हो, शिव की बात करते हो, महादेव को पकड़ लेते हो। जी। और या तुम रामायण से राम की बात करते हो, यही 2-3 टॉपिक पकड़ रखे हैं, तुमने रामायण में से राम की बात कर देते हो। जी। दूसरा उसमें से शिव पुराण की महादेव की बात कर देते हो। जी। वो कहते हैं मैंने रामचंद्र भी जब वो संसार में आया ना, वो भी पढ़ा है मैंने। जी। ये उसकी भी कथा कहानियां पढ़ी हैं। कहते हैं जब वो आया, जी। रावण के साथ उसकी सरबर हो गई। जी। मानो कि उसके साथ उसका झगड़ा हो गया, किसी उसमें लड़ाई हो गई। ओ। वो कहता है घर की जो ही गवाही थी, उसको उससे प्राप्ति क्या हुई? पहले पत्नी को झगड़े के कारण चलते हुए उसकी बहन की नाक काट दी थी। जी। वो जोई को, घर की पत्नी को उठा के ले गया। हम्म। और जब वापस लेके आया तब इसने खुद छोड़ दी। बिल्कुल। तो उस सर्वर से उसको प्राप्ति क्या हुई? रामचंद्र पूरी जिंदगी सीता के बगैर ही रहा, जी। निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं। बिल्कुल। उससे प्राप्ति क्या हुई? उसको बस अपनी पत्नी से दूर रहा सारी जिंदगी, हाँ। और तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई उसको। हाँ, अपने घर से फिर निकाल दिया था ना सीता को उसने। बस भाग में लाके खुद छोड़ दिया। पहले रावण उठा ले गया था, जी। शादी के तुरंत बाद जंगल चले गए, जी। वहां से रावण उठा ले गया, जी। और बाद में घर आके खुद छोड़ दी। बिल्कुल। तो फिर उससे यही प्राप्ति हुई उसको, और तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जी। जी। हिंदू अन्ना तुर्कू जी। काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। वो कहते हैं हिंदू तो बिल्कुल ही अंधा है। जी। हिंदू तो मूर्ति पे टिका हुआ है। जी। मूर्ति है किसी मनुष्य की, जी। व्यक्ति की। जी। अब व्यक्ति को वो परमेश्वर के बराबर मान रहा है, जी। व्यक्ति की पूजा कर रहा है। शरीर तो माया का है, माया की भक्ति नहीं करनी है। जी। भक्ति सत्य की, परमेश्वर की करनी है। परमेश्वर ने माया पैदा किया, हमने माया पकड़ ली, परमेश्वर छोड़ दिया। बिल्कुल सब। मूर्ति पूजा कर रहे हैं सारी, जी। गुरु ही पकड़े हुए हैं शरीर के। हाँ, जैसे कबीर साहब को पकड़े हुए हैं, बोलते हैं कि वो उन्होंने परमात्मा है।
कबीर को पकड़े बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ भी पकड़े बैठे हुए हैं, हमारे कौन से कम है। बिल्कुल। उन्होंने कबीर पकड़ लिया, इन्होंने नानक जी को पकड़ लिया। जी। वो जाने के बाद खुद की दुकानदारियां हैं, जी। उनको पकड़ना ही पड़ता है। हाँ, पकड़ तो लिया है, लेकिन मैंने ना एक दिन वाणी भी बोलते हैं कि जो दिसे सो माया समको। जी मैंने ये सवाल किया था कि भाई जो दिख रहा है वो तो माया है। जी ये कबीर साहब भी माया में लिप्त थे। जी। फिर जवाब नहीं दिया। बोलते ही नहीं है, बाद में चुप कर जाते हैं। तो मैंने बोला कि वो जहाँ पे कैसे आए थे। वो कहते हैं कि गर्भ के रास्ते नहीं आते आ, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। गर्भ के बिना संभव ही नहीं है। जी। गर्भ के बिना कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता। जी। फिर माता की तो जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल। फिर तो सारे ऐसे आ जाएंगे। जी। फिर माता की जरूरत क्यों रही। वो ये डाल भी रखी है मैंने, कबीर का जन्म कैसे हुआ रविदास जी बताते हैं, क्या कौन से घर में हुआ रविदास जी ये भी बताते हैं। जी। ये इनको जो मानना है अपना मानते रहे, हमें इनसे क्या। हाँ, ये तो तो ये मानते हैं कोई हिरनी से पैदा हो गया, कोई किसी चीज से पैदा हो गया, कोई मत्स्य से पैदा हो गया, ये है हिंदू धर्म। इनका सब काशी से पैदा हो जाता, तभी तो इनको अंधा कहा है। जी। ज्ञान की बात नहीं करते, बस कथा कहानियां सुना के जी। आगे बढ़ने की करते हैं। जी। जो मुंह में आया बस बोल दिया। जी। अब साबित करो, अब साइंस का युग है, आज के लोग कैसे मान लेंगे तुम्हारी बातें। आपने जो बोला था ना कहते जब हो। भंगम योग वाले हैं, जी इनका जो भी पहला गुरु था वो था श्रृंगी ऋषि। जी। उनसे उनके ही ये हैं वारस हैं जो सदाफल जी थे। अच्छा, जी। बोलिए। उन्हीं के। फिर तो ये बात कहनी नहीं चाहिए कि हिरणों की गिनती कम हो रही है। जी। हिरणों के वंशज ही है ये। फिर तो यही कहना पड़ेगा। जी, आधा ये हिरना तो आधा आदमी। खुद से ऐसे ही बना लेते हैं अपने पास से ही। जी। साबित कर सकते हैं या आज पैदा कर सकते हैं ऐसे। यही पूछा था मैंने छत्रपाल जी से। तो मैं कहा चलो। अभी भी हिरन भी हैं तो अब बताओ, तो पैदा करके दिखाओ, ये जी मानेंगे। जी। जी। अरे अभी ऐसा पता नहीं है कि लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर कोई पूछे कि ऋषि मुनि जंगलों में जानवरों के साथ यही कुछ करते थे, जी। फिर तो करेक्टरलेस थे बहुत ज़्यादा। और फिर वही बात है ना। जी। और फिर गुस्सा करेंगे। जी। सोचते नहीं है पहले कि ये जाएगा किस तरफ, बस जो मुंह में आया बोल दिया। जी। चलो हमें क्या, जो करते हैं करते रहने दो। हाँ जी, हिंदू पूजे दोहरा, मुसलमान हिंदू मसीत। अन्ना, हिंदू अन्ना, जी। तुर्कू काना। जी। हिंदू है जो, ये तो बिल्कुल ही अंधा है, माया के ऊपर टिका हुआ है। जी। तुर्कू काना जो मुस्लिम है, जी। उसकी एक आंख है। जी। मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो, देह को नहीं मानते वो। जी। मोहम्मद साहब को वो खुदा के बराबर नहीं मानते। जी। इसीलिए उन्होंने कभी भी जी। फोटो नहीं बनाई, बिल्कुल सर। कभी भी मूर्ति नहीं बनाई उन्होंने। बिल्कुल। वो देह से आगे खड़े हैं। जी। और दोहों से ज्ञानी सियाना। जी। ज्ञानी इन दोनों से सियाना है। जी। ज्ञानवान किया था सिख को। जी। आज सिख क्या दोनों जैसे हैं, जी। मुस्लिमों से नीचे हैं आज के सिख। बिल्कुल सर। अपने अंदर नजर मार कर देखें। जी। वो कहते हैं खुदा निराकार है, जी। देह में नहीं होता। जी। आज सिख कहाँ पे टिके हुए हैं। हाँ। संत इन्होंने भी बना लिए, ब्रह्म ज्ञानी इन्होंने भी बना लिए। जी। आज सिख मुस्लिमों से पीछे हैं। बिल्कुल। सिख क्या है, वो हिंदू ही है समझ लो। इसीलिए तो वो कहते हैं, भागवत कहता है कि सभी केसाधारी हिंदू हैं। जी। केस क्यों नहीं करते ये उन पे, साबित करें उनको हम सिख हैं, तुम केसाधारी हिंदू कैसे कह रहे हो। जी। वहां पे चुप है, बस चुप बैठे हैं, लोगों को पता चल जाएगा अगर बोलेंगे तो। जी। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन घर में आराम से बैठे हैं, बोल दिया कोई बात नहीं है। ये जी जितने भी धर्म है ना वो सारे यही बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, फॉर्मलेस है। जी लेकिन वो सिख अभी मानते हैं कि संत भी बना लिया आपने जैसे बोल दिया, जी। तो फिर नीचे ही स्तर आ गया ना बहुत ज़्यादा। नीचे के स्तर की तरफ जा रहे हैं जी। सिख तो। आए मान के देखा जाए मूर्ति पूजा तक चले गए हैं ये तो। जी। देहों को ही पकड़ रखा है इन्होंने भी, निराकार की तो गई इनके हाथ से भी।
बिल्कुल। सिख बड़ी आगे की अवस्था है, जी सिख की अवस्था इन दोनों से आगे है। सिख इन दोनों को लीड करता है। जी। मुस्लिम के पास निराकार के, ये तो है कि निराकार को मानता है, लेकिन वो समझा तो नहीं सकता ना। हाँ। सिख वो है जो समझा सकता है। बिल्कुल। तो वो तो दोनों को लीड करने वाला था। जी गुरु ने इनको जो ज्ञान दिया, जी उससे इन्होंने इनको लीड करना था, आगे की तरफ लेकर जाना था। जी। लेकिन ये तो अपना छोड़ के खुद उनके पीछे पड़ गए। हम्म। तो फिर ये समझदार कहाँ रहे। बिल्कुल। दोहों से ज्ञानी सियाना, ज्ञानी इन दोनों से सियाना था, जी समझदार था। जी। लेकिन उसने आज अपनी समझदारी छोड़ रखी है। छोड़ रखी है। जी समझदारी पे आएंगे फिर लीड करेंगे। जी तो आज हमें ज्यादा जोर अपने जो भाई सिख हैं इन्हीं पे देना है। जी। लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते मानते, नहीं नहीं। हाँ, मानते नहीं, हाँ। बस। जी आगे। हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया जय दोहरा नाम मसीत। जी नामदेव जी कहते हैं हिंदू देवरा पूजता है। जी देवरा कहते हैं मंदिर को। जी देवरे के अंदर क्या है? मूर्ति। जी इसीलिए हिंदू अन्ना है। जी पत्थर की मूर्ति इंसान ने बनाई है। जी। तो इंसान मूर्ति से बड़ा ना हुआ। बिल्कुल। जो मूर्ति खुद इंसान ने बनाई है, जी उस इंसान, वही इंसान आगे उस मूर्ति से आगे कुछ मांगता है। जी अगर वो मूर्ति कभी बोलती तो कहती पागल, मुझे तूने ही तो बनाया, तेरे को पता है मेरे अंदर क्या कुछ है, जी। और मेरे आगे ही खुद से मांग रहा है बैठा। हम्म। इंसान आज जानवरों से भी पागल है। बिल्ली के आगे जी मिट्टी का चूहा बना के रखो ना, जी। वो उस पर झपटती नहीं है। बिल्कुल। उसको पता ही है मिट्टी क्या है। जी लेकिन इंसान मिट्टी की मूर्ति बना के जी ये साबित करना चाहता है कि जो सारे खंडे ब्रह्मांडों को चला रहा है वो इस मूर्ति के अंदर है। जी कमाल है। भगवान ने इंसान बनाया था, जी। इंसान ने भगवान को छोड़ दिया, मूर्ति बना के खुद से मूर्ति को पूजने लग गया। बिल्कुल। अंधा ही है फिर। बिल्कुल। खुद को तो देखता नहीं है कि मिट्टी का पुतला जो बनाया भगवान ने ये कैसे नाच रहा है, जी ये किसकी कला है, कौन इसको नचा रहा है, वो छोड़ दिया। खुद से एक अलग से मूर्ति बना के उसमें से भगवान को खोज रहा है। जी वो तो देहरा पूज रहे हैं। जी मुसलमान मसीत, जी मुस्लिम लोग मसीत पूजते हैं। मसीत के अंदर जी कोई मूर्ति तो नहीं है, जी लेकिन मान तो रहा है ना मसीत को वो भी। जी। मसीत को मान रहा है, लेकिन उसमें भले ही मूर्ति नहीं है, वो फिर भी मान तो रहा है। बिल्कुल। नामे से ही सेवया, जी नामे ने वो सेवा है, उसकी सेवा किया, उसका सिमरन किया जिसका देहरा ना ही मसीत। मसीत, हाँ। उसका ना बाहर देहरा होता है, जी ना उसकी बाहर मसीत होती है। जी अरे वो तो जन्म ही नहीं लेता, तो देहरा मसीत कैसे बनेगी उसकी? जी होती नहीं है। जी अब ये जो बात हमारे ग्रंथ में दर्ज है जी और नामदेव जी ने बोली है, जी क्या सिख आज पे इस पे टिकते हैं? जी। नहीं। वो कह रहे हैं उसका ना देहरा है ना मसीत है। जी तो फिर आज जो गुरुद्वारे हैं ये क्या है? जी। क्या आज हम इस बात पे टिके हुए हैं? बिल्कुल नहीं। सोना चढ़ाने पे जोर लगा हुआ आज हमारा। बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो वाणी से तो उल्टा है हम। जी अगर वाणी से उल्टा है तो हम सिख नहीं है, और भले ही हम कुछ भी हों, जी भले ही हिंदू को हो, जी केसाधारी हिंदू को या पंडित को, ब्राह्मण को, कुछ भी को, लेकिन सिख नहीं है। सिख वो है जो गुरु की शिक्षा पे चलता है। बिल्कुल सत्य। गुरु की शिक्षा तो हमने छोड़ दी। जी अब अगर आज हिंदू ये वाणी पढ़ते हैं जी और हमें ये बात कहते हैं, जी तो क्या जवाब है हमारे पास? जी। फिर यही सोचने कहाँ लगे। जाके टिकेंगे? जी। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं आज गुरु से सारा विपरीत है। अच्छा वीर जी, एक इसी और है बात। जी कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ गुरु बन के बैठे हुए हैं, जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लेते हैं, जी गुरबाणी पढ़नी भी नहीं आती उनको, जी तो व्याख्या कर करके बताते हैं। जी। ये बहुत गलत बात होती है। जहाँ तो उनको देखो, पहले गुरबाणी पढ़नी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए।
वो चला रहे हैं अपनी दुकानें। जी हम तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, व्याख्या तो सही डालो, जी मोड़ कर तो ले आते हैं अपने ऊपर। जी मैं गुरु हूं, मैं आपको नाम दूंगा, मैं संत हूं, मैं आपको नाम दूंगा। जी खुद बने बैठे हैं। जी अब नामदेव जी तो कह रहे हैं, यही तो बात हमारी चल रही है जी कि उसका तो ना देहरा है ना मसीत है। जी तो फिर इन झूठे गुरुओं ने, डंबियों ने, पखंडियों ने डेरे कैसे बना लिए? उसका तो होता ही नहीं है, या तो नामदेव झूठ बोल रहा है, जी या तो नामदेव जी झूठ बोल रहे हैं, जी जी या तुम लोग झूठ बोलते हो। आश्रम बना लिए, वहां पे 12 साल गौएं चराओ, जी बना नहीं रखे? बिल्कुल। संतों ने डेरे बना रखे हैं। जी तो हमें इन संतों के डेरे नहीं पूजने, इन संतों को नहीं पूजना, हमें उसको पूजना है जिसको नामदेव जी कहते हैं। उसका ना देहरा है ना मसीत है। जी तो फिर है क्या? वो कहते हैं मन मंदिर, जी तन वेश कलंदर, जी घट ही तीर्थ नावा, जी एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, जी बहुर जन्म ना आवा। जी मन ही मंदिर है, जी मन के अंदर से खोजना है उसको। बिल्कुल सत्य। तो ये तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ वो तो कर रहा सारे है को कि बेदी गुरु बन के बैठे हुए हैं ना। बनना ही है इनको। ये तो वाणी बताएगी ना अब, जी वो तो भक्त बोलेंगे ना अब जी जी कि वाणियों में लिखा क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो वाणी करेगी। जी हम तो लोगों को सत्य बता देंगे, कोई माने या ना माने। जी इनके चंगुल से छुटना होगा, जी छुट जाएंगे। नहीं छुटना है, जो मर्जी करें, वो अपनी उनकी मर्जी है। जी जोर जबरदस्ती तो देखो किसी के साथ है नहीं। बिल्कुल। हमारा काम है लोगों को सत्य बताना। जी अब कोई माने या ना माने। जी जी ठीक है जी। फिर हाँ जी, वाहिगुरू वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरू जी की की फतेह। फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा।